अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे साइक्लोन के नामों के बारे में कि साइक्लोन का नाम क्यों रखा जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके मकासद क्या हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है बिपरजॉय के बारे में, और जैसे ही हम सुनते हैं बिपरजॉय, अभी तो खैर सभी को आदत हो गई है कि साइक्लोन का नाम बिपरजॉय, लेकिन फर्स्ट क्लिक यही होता है, पहला सवाल आपके जहन में यही आता है कि बिपरजॉय क्यों, हम नाम क्यों ले रहे हैं। हम इसको समुद्री तूफान भी कह सकते हैं, साइक्लोन भी कह सकते हैं। तो इस पर बहुत डिटेल मैंने रिसर्च किया और सोचा कि आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। जिस तरह मेरे जहन में ये सवाल उठा था, आप लोगों के जहन में भी उठा होगा कि नाम आखिर क्यों रखे जाते हैं। तो बिपरजॉय के बारे में बताती हूँ कि बिपरजॉय साल 2023 में बुखैरा अरब में बनने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले भी एक तूफान आ चुका है, उसका नाम मोचा था। जिस तरह अभी बिपरजॉय हिट कर रहा है इंडिया को, गुजरात को और पाकिस्तान की साहिली पट्टी को, इससे पहले जो मोचा तूफान आया था उसने बांग्लादेश को हिट किया था। इब्तदाई तौर पर बुखैरा अरब में गुज़श्ता कई रोज़ से टाइड्स बन रही थी, शिद्दत इख्तियार कर रहा था। ये कुव्वत पकड़ने के बाद बिलाखिर ये जो बिपरजॉय है 6 जून को एक साइक्लोन में तब्दील हो गया था। और इसी की बिना पर, चूँकि एक ख़ास इंटेंसिटी होती है, ख़ास लेवल होता है, उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये साइक्लोन में तब्दील हुआ है या नहीं। और जब हो गया तो फिर इसका नाम बिपरजॉय रखा गया। इस समुद्री तूफान का नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था और इसका मतलब है आफत। तूफान का नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी करता है, एक खास हुक्मनामे के तहत रखा जाता है। और इसका मकसद यही होता है कि एक मकाम पर, एक जगह पर साइक्लोन कितने आए हैं, उनकी शिद्दत या नौयत क्या थी, उससे नुकसानात कितने हुए, कितने बड़े पैमाने पर डैमेजेस हुए, इंटेंसिटी क्या थी, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर इनके नाम रखे जाते हैं। और इसी मकसद के तहत 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, 5 रीजनल ट्रॉपिकल स्टॉर्म वार्निंग सेंटर्स हैं। और उनको ये इख्तियार दिया गया है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी तूफान आते हैं वो इस हवाले से खुसूसी एडवाइजरी जारी करें। जनूब और जनूब मशरक़ी ममालिक के करीब बनने वाले तूफानों को नाम देने की जिम्मेदारी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और रीजनल स्टॉर्म मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उसे दर्जा दे दिया गया है कि जितने भी इस खत्ते में तूफान आएंगे वो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। और ये काम जो है वो 13 ममालिक को सौंपा गया, और उसमें फिर पाकिस्तान भी शामिल है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार, मालदीव्स, ओमान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ साथ यमन भी शामिल है। अप्रैल 2020 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन को नाम देने के लिए 169 यानी 169 नामों की फहरिस्त मुरतब की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जितने मुल्क हैं वो नाम तजवीज़ करें। तो 13 नाम हर मुल्क ने तजवीज़ किए थे, और इन 13 नामों की 13 ही लिस्टें बनाई गई थी। तो कोशिश फिर इन्होंने यही की कि जो हम लिस्ट बना रहे हैं, हर मुल्क से एक एक नाम जो उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। तो इस तरह करके 13 लिस्टें बनाई हैं, और इन नामों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिहाज से ही तरतीब दिया जाता है। और इन नामों का इतलाक सिर्फ बहर हिंद और साउथ पैसिफिक रीजन में बनने वाले तूफानों पर होता है। समुद्री तूफान बिपरजॉय की आमद के साथ ही नामों की पहली फहरिस्त खत्म हो गई, यानी इससे पहले 13 साइक्लोन्स आ चुके हैं, अब ये 14वां साइक्लोन है। और जो सेकंड लिस्ट है उसमें फिर बिपरजॉय पहले नंबर पर आता है, यानी दूसरी फहरिस्त में पहला नाम है, और इसे बांग्लादेश ने तजवीज़ किया था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब आफत है। तो WMO की हिदायत के मुताबिक समुद्री तूफान के किसी साहिल से टकराने के बाद जो नाम तजवीज़ किया होता है वो रिटायर्ड हो जाता है। यानी कि वो आता है ना जहन में कि जो नाम रखा गया एक तूफान का, साइक्लोन का, वो कितनी देर तक वैलिड है। जैसे ही वो हिट करता है उसके बाद जो भी डैमेजेस होते हैं, चूँकि वो हिट कर जाता है तो वो फिर रिटायर्ड हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, किसी दूसरे आने वाले जो भी इसके बाद साइक्लोन आएगा, जो भी तूफान आएगा, वो फिर नाम उसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी ए तूफान आया, उसने क्या क्या डैमेजेस किए, उससे हम पता लगा सकते हैं। बी ने क्या कुछ किया, इसी तरह सी ने क्या कुछ किया। तो होता ये कि जब दूसरा तूफान आएगा तो उसके लिए फिर कोई नया नाम रखा जाएगा, नए तूफान के लिए फहरिस्त में अगला नाम फिर मुंतखब कर लिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुकी होंगी, और बहुत से सवाल जो मेरे जहन में थे हो सकता है आप लोगों के जहनों में भी हों, वो क्लियर हो चुके हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है वो तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आती हूँ इस बात की तरफ कि आप लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं,
क्या क्या काम किए जा सकते हैं और किन किन टॉपिक्स पर व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं। आप लोगों की राय बहुत कीमती है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर ऑनेस्ट एंड क्रिटिकल फीडबैक। आज के लिए इतना ही, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।